हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बोट्स एंड स्ट्रीम्स के बारे में। तो बोट्स और स्ट्रीम्स के बारे में बच्चों आपने 10th क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पर सॉल्व किए होंगे। ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, एक बार सबको हम दोबारा से रिकॉल करेंगे ताकि आपकी जो मेमोरी में थोड़ा थोड़ा वो धुंधला सा हो गया होगा कि ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, वो सब आपको याद आ जाए। और क्वेश्चंस के कुछ फार्मूलाज भी करेंगे। पूरा हम क्वेश्चन के जो कन्वेंशनल वे है उस तरीके से नहीं करेंगे, हम फार्मूलाज उसके हम पहले डिराइव करेंगे, फार्मूलाज को याद करेंगे, उनको समझेंगे। उससे जो क्वेश्चंस होंगे हमारे वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे और वो क्वेश्चन फेस करने के लिए हम आपको अभी से तैयार कर रहे हैं। एप्लाइड मैथमेटिक्स का फ़ायदा यही है कि आप कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए साथ साथ अपने आप को प्रिपेयर करते रहते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो बार बार आती हैं, उनकी मीनिंग आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहली बात आती है स्टिल वाटर। बहुत से क्वेश्चन में आएगा कि वाटर जो स्टिल है, स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर का मतलब होता है कि पानी की वहाँ कोई स्पीड नहीं है। जो स्पीड ऑफ वाटर है वो उस केस में वहाँ पर ज़ीरो है, यानी पानी जो ठहरा हुआ है। जैसे नदी होती है, नदी का पानी क्या है, लगातार फ्लो करता रहता है, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। लेकिन जहाँ पर लेक होती है वहाँ पर नॉर्मली पानी फ्लो नहीं करता, पानी वहाँ पर ठहरा हुआ होता है। तो कोई अगर स्टिल वाटर है तो उसको उस समय इसका मतलब होगा कि वहाँ पर पानी की जो स्पीड है वो ज़ीरो है। उसके बाद बारी आती है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब जिस तरफ पानी का फ्लो जा रहा है उसी तरफ आप भी जा रहे हैं। डाउन का मतलब कि पानी अगर जैसे नॉर्मली क्या होती है, नदी जो है नीचे की तरफ फ्लो करती है, आप नीचे की तरफ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम होता है इसका अगेंस्ट, कि जो पानी है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है और आप उसको उल्टा आ रहे हैं। तो जब ये दोनों केस आते हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर जैसे मान लो स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर में आप अपनी बोट मूव करते हैं तो जितनी आप वहाँ पर मेहनत करेंगे या जितनी आपकी बोट की स्पीड होगी वो उतनी रहेगी, ठीक है, जितनी आप वहाँ पर स्पीड अपनी बोट को देना चाहते हैं। लेकिन जब आप पानी की डायरेक्शन के साथ जा रहे हैं तो जितनी मेहनत आप कर रहे हैं आपकी बोट की स्पीड उससे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो जो पानी का फ्लो होता है उस पानी का फ्लो भी तो उसको आगे खींच के लेके जा रहा है ना। आपकी मेहनत भी हो रही है, आपकी बोट की स्पीड जितनी भी है उसमें आपको पानी का जो स्पीड होगी वो और आप प्लस कर देंगे। तो स्पीड विद डाउन स्ट्रीम जब भी आप निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम निकालेंगे, उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यू से, ठीक है। जो स्पीड ऑफ बोट है, नॉर्मली जितनी फार्मूलाज हम करेंगे ना, स्पीड ऑफ बोट को हम x मान के चल रहे हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम y मान के चल रहे हैं, और जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो हो जाएगी x प्लस वाई। ऐसे अगर हम अप स्ट्रीम निकालेंगे स्पीड की तो इसको हम v से डिनोट करेंगे और इसको हम डिनोट करेंगे x माइनस वाई से। माइनस यहाँ पर क्या होता है, अब पानी आप इस तरह से बह रहा है पानी तो, और आप उधर से आ रहे हैं, तो आप उधर से आ रहे हैं, कितनी भी स्पीड से आ रहे हो पानी आपको पीछे अपनी तरफ से धकेलने की तो कोशिश करेगा ना, क्योंकि पानी तो ऐसे बह रहा है। तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, जितनी पानी की स्पीड होगी, जितनी वाटर की स्पीड होगी उतनी आपकी स्पीड में से माइनस कर देंगे। तो अप स्ट्रीम स्पीड हो जाती है x माइनस वाई। क्लियर हुई बात यहाँ पर। तो जितने भी फार्मूलाज करेंगे चीज़ ध्यान रखेंगे, हम स्पीड ऑफ बोट को हम x ले रहे हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम y ले रहे हैं, डाउन स्ट्रीम को x प्लस वाई, अप स्ट्रीम को x माइनस वाई, ठीक। अब सबसे जो पहला फार्मूला हम यहाँ पर बनाते हैं, अगर आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड या अप स्ट्रीम स्पीड क्वेश्चन में दे रखी है, ऑलरेडी क्वेश्चन में कह दिया आपको कि डाउन स्ट्रीम इतनी है, अप स्ट्रीम इतनी है, तो आप उसकी स्पीड बोट की कैसे निकालेंगे, स्ट्रीम की कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू आपके पास x प्लस वाई, और v की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई। तो इसको हम नॉर्मली इस तरीके से लिखते हैं, जैसे इक्वेशंस आप सॉल्व करते हैं, ये u आ गया, ये v आ गया। यहाँ मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया, y से y कैंसिल किया मैंने, तो यहाँ पर क्या आ गया, u प्लस वी इज इक्वल्स टू 2x। तो 2 को आप जब इधर लाएंगे तो u प्लस वी की वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, u प्लस वी अपॉन में 2 इक्वल्स टू x। यानी x की वैल्यू क्या होगी, अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। ऐसे अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, फिर से देखो आप इसको एक बार दोबारा लिख लो। यहाँ पर हमने ऐड किया था, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट का मतलब साइन चेंज कर देंगे। तो अब आपके पास यहाँ क्या बचा, u माइनस वी, यहाँ से x कट गया, y प्लस वाई 2y आ गया। अब आप इस 2 को इधर लाएंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। यानी यहाँ पर आपके दो फार्मूले ये बन गए। अगर आपको क्वेश्चन में वो कह देता है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड इतनी है और अप स्ट्रीम स्पीड इतनी है, तो आप स्पीड ऑफ बोट बताओ और स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताओ। तो आपको सिंपली क्या करना है, दोनों की स्पीड को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी, और दोनों की स्पीड को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी।
तो बच्चों अगर हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करें तो नेक्स्ट फार्मूले में कहता है क्या कंडीशंस आपको यहाँ पर दी होगी, कहता है द डिस्टेंस d किलोमीटर कवर्स डाउन स्ट्रीम इन t1 आवर्स। डिस्टेंस d किलोमीटर है, डाउन स्ट्रीम कवर कर रहे हैं हम t1 आवर्स में कवर कर रहे हैं, और सेम डिस्टेंस फिर हम कवर कर रहे हैं t2 आवर्स में विद अप स्ट्रीम। डिस्टेंस यहाँ पर दोनों सेम रहेंगे, जितना हम जा रहे हैं जितना उतना ही हम आ रहे हैं वापस, ठीक है। तो इस केस में आप देखो जब टाइम का हम फार्मूला बनाते हैं, टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब स्पीड विद डाउन स्ट्रीम जो भी अभी हमने पिछले फार्मूला में समझी, स्पीड विद डाउन स्ट्रीम क्या होगी, x प्लस में y। ऐसे अगर आप t2 फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, d अपॉन में x माइनस y। अगर हम इन दोनों टाइम की रेशो निकालें तो t1 अपॉन में t2 इज इक्वल्स टू d अपॉन में x प्लस वाई डिवाइडेड बाय d अपॉन में x माइनस वाई। तो यहाँ से देखिए d से तो d कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस वाई ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको t1 और t2 इन दोनों की रेशो मिल जाएगी x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। तो आपके पास एक ये फार्मूला बन जाता है। यहाँ पर आप ध्यान रखना जब t1 आप ले रहे हैं, t1 मतलब डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम में ऊपर आएगा x माइनस वाई, स्पीड आएगी अप स्ट्रीम की, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, याद रखने के लिए बता रहा हूँ आपको। अगर यहाँ पर आप t1 निकाल रहे हैं यानी डाउन स्ट्रीम वाला टाइम है, तो आपके पास स्पीड इसके सामने क्या आएगी, अप स्ट्रीम की आएगी, और टाइम अगर आपके पास अप स्ट्रीम का है तो स्पीड डाउन स्ट्रीम की आएगी। अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आपके पास आ गया तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ये कहता है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। जो बोट की स्पीड है वो स्टिल वाटर में कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर है। यानी इसका मतलब इसमें जो x यूज़ हो रहा है उस x की वैल्यू आपको दे रखी है इसने 12, ठीक है। आगे कहता है इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू अप स्ट्रीम टू ए पॉइंट एज टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो अप स्ट्रीम है उसमें डाउन स्ट्रीम के मुकाबले उसको डबल टाइम लगता है। तो यहाँ पर रेशो क्या हो जाएगी दोनों की, देखो यहाँ पर ये कह रहा है जो t2 के आपके पास अप स्ट्रीम की स्पीड है, यहाँ पर आपको डबल टाइम लगता है, यानी t1 अपॉन t2 की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन में 2 है, ठीक है। अगर t1 आपका 1 घंटे लगता है तो t2 आपका 2 घंटे लग रहा है। अब यहाँ पर इस फार्मूले के हिसाब से आपको स्पीड बतानी है, कौन सी, स्पीड ऑफ इसके आपके पास है ही बोट की स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको बतानी है। तो अब आपको क्या करना है, बस सिंपल ये फार्मूला आपके पास है, इस फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। t1 अपॉन t2 आपको दे ही रखा है, तो t1 अपॉन t2 की जगह यहाँ पर फार्मूला आ गया x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। इसकी वैल्यू आपके पास होगी 1/2, x की वैल्यू आपने यहाँ पर 12 पुट करनी है, तो यह आ जाएगा 12 माइनस वाई, 12 प्लस वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 24 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12 प्लस में y वालों को आप एक तरफ कर देंगे तो माइनस 3y, इधर से माइनस 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। यानी जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड आ जाएगी आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से अगर आप डायरेक्ट फार्मूले आपको याद होंगे तो बड़े इजीली आप इन फार्मूलों की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब इसी फार्मूले से रिलेटेड हम एक फार्मूला और डिराइव कर लेते हैं। वो फार्मूला किस तरह से बनेगा, अगर हम फार्मूला नंबर उसको लिख देते हैं 3, ठीक है। तो नेक्स्ट फार्मूला आपका क्या बनेगा, इसी की हेल्प से हम बनाएंगे उस फार्मूले को। यहाँ फार्मूला आपके पास है t1 अपॉन t2 इक्वल्स टू x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। अब यहाँ पर मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ कंपोनेंडो और डिविडेंडो। आपको याद आया होगा कुछ कंपोनेंडो और डिविडेंडो, नहीं याद आया तो आपने ये सब चीज़ें 7th 8th में पढ़ी होंगी रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में। क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब, उसमें क्या होता है जो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये हम करते हैं, दोनों साइड करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में भी करेंगे राइट हैंड साइड में भी करेंगे। इसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इसमें हम क्या करें, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ये t1 प्लस में t2 डिवाइडेड बाय t1 माइनस t2। अब इधर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस में x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। अब डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे तो माइनस x माइनस वाई। अब ऊपर यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा, इधर से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू में 2x डिवाइडेड बाय माइनस 2y। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये जो माइनस है इस माइनस साइन को आप हटा सकते हो कैसे, आप यहाँ से इसको माइनस साइन को इधर कॉमन निकाल दो, इधर से इधर चेंज कर दो, ये हो जाएगा t2 प्लस में t1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, इधर हो जाएगा x अपॉन वाई। तो आपके पास एक फार्मूला ये बन जाएगा,
ठीक है। यहाँ पर ऊपर जो प्लस में था उसको मैंने T1 प्लस T2 था, वहाँ पर T1 प्लस T2 प्लस में T1 मैंने लिख दिया। तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे मर्जी लिख दो, वो सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपका फॉर्मेट एक जैसा बन जाए। अब यहाँ पर क्या है आपके पास जो स्पीड है किसकी है, ये बोट की है, ये स्पीड स्ट्रीम की है। इन दोनों की रेशो किसके बराबर हो जाएगी, दोनों का जो टाइम है उनको प्लस करना है और दोनों के टाइम को माइनस करना है। यानी यहाँ पर आपको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम कुछ नहीं दे रखा होगा, सीधा आपको बस ये एक्स और वाई या इनमें से कुछ एक चीज़ दे रखी होगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब जब तक हमें ये फार्मूला नहीं पता होगा, या तो हम पूरा डेरिवेशन करेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर इस फार्मूले पे आएंगे। अगर ये फार्मूला आपको डायरेक्ट पता है तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन कर देंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन में कहता है ए मैन कैन स्विम ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स। टाइम दे दिया किसका, डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम का टाइम क्या था हमारे पास, T1, ये आपको दे दिया इसने 3 आवर्स, ठीक है। एंड रिटर्न्स बैक द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स, और जो वापस आ रहा है यानी T2 का जो टाइम है वो आपको दे दिया इसने 6 आवर्स। इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या लेते हैं हम, y, ये आपको दे दी इसने 2 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ मैन या स्पीड ऑफ बोट, वो दोनों एक ही काम करेगी, यानी x आपको फाइंड करना है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, भैया फार्मूले में तो चीज़ें पुट करनी है। T2 आपके पास है 6, तो क्या आ जाएगा 6 प्लस में 3, नीचे 6 माइनस 3 इक्वल्स टू x अपॉन में 2। यहाँ से आ गया 9 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू x अपॉन में 2। इसको आप यहाँ 18, यहाँ इसको पहले कैंसिल कर लो, 3 2 ज़ा 6, यानी x की वैल्यू आ गई 6। यानी इस केस में क्या हुआ, जो स्पीड ऑफ बोट है वो आपकी 6 आ गई, या स्पीड ऑफ बोट कह लो या स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर कह लो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ वूमेन, स्पीड ऑफ ए पर्सन, या स्पीड ऑफ कोई नाम दे रखा होगा, वो कहाँ पर जाएंगे, वो बोट में बैठ कर ही तो जाएंगे, तो स्पीड ऑफ बोट ही हो जाएगी वो। और एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी तो हमेशा बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, उल्टा नहीं आना चाहिए कभी भी। अगर स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होगी, बोट की स्पीड कम होगी, तो भैया आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आप तो जो स्ट्रीम है वही आपको पीछे धकेलते रहेगी, आप आगे आगे चप्पू मारते रहोगे और आप पीछे पीछे जाते रहोगे। तो ऐसा काम नहीं करना है, हमेशा स्पीड ऑफ बोट जो है ज़्यादा आएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम उससे हमेशा कम होनी चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, क्वेश्चन में आपको सिर्फ बोट की स्पीड दे दी जाएगी, आपको जो स्ट्रीम की स्पीड है उसकी स्पीड दे दी जाएगी, और आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो आप उसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस सेम है आने का और जाने का। तो ऐसे केस में हमने जो अभी पिछले फार्मूला किया था उसमें भी डिस्टेंस सेम वाला फार्मूला था। तो उसमें आपके पास जो T1 और T2 की वैल्यू आई थी, T1 था आपके पास d अपॉन में x प्लस वाई, और T2 था आपके पास d अपॉन में x माइनस वाई। जब भी आप एवरेज स्पीड निकालते हैं तो जितना डिस्टेंस कवर किया गया और जितना टोटल टाइम लगा उसको हम जब डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाती है। तो जो टोटल टाइम था हमारा वो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d किलोमीटर हमें जाना है, d किलोमीटर आना है, तो टोटल आ गया आपके पास 2d, ठीक है। और जो टोटल टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल टाइम आपके पास कितना हो गया, जाने में हमें T1 लगा, आने में T2 लगा, तो ये टोटल आपके पास टाइम हो गया। मैं इनकी यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, तो वो किलोमीटर पर आवर्स में हम बात कर रहे हैं अभी सारी। तो अब यहाँ से जब आप इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड किस तरह से निकाली जाएगी, एवरेज स्पीड होगी आपके पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड का फार्मूला आ गया। अब जहाँ T1 और T2 है दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, तो ये क्या आ गया 2d अपॉन में, T1 की जगह हम ये पुट कर देते हैं d अपॉन में x प्लस वाई एंड d अपॉन में x माइनस वाई। अब यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने से पहले एक काम और करते हैं, d ऊपर से हम कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ रहेगा 1 अपॉन में x प्लस वाई एंड 1 अपॉन में x माइनस वाई। इस d से ये d कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पर 2 आ गया, और नीचे जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में x प्लस वाई आ जाएगा और x माइनस वाई आ जाएगा। ये x प्लस वाई आ गया और ये x माइनस वाई आ गया। अब यहाँ पर x माइनस वाई को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस वाई प्लस में इधर आ जाएगा x प्लस वाई, इस y से y कैंसिल। ये वाली जो टर्म है ये सबसे ऊपर शिफ्ट हो जाती है, पता ही है आपको। तो 2x प्लस वाई और x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2x। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो एवरेज स्पीड है आपकी उसका फार्मूला आपका क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x।
यानी जो स्पीड ऑफ बोट है उसका स्क्वायर कर देना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है उसका स्क्वायर कर देना है, दोनों को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी। ये डायरेक्टली आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन किस तरह से आएगा, कहता है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोट इन ए राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप मतलब आना और जाना, उसमें डिस्टेंस सेम हो जाता है, बिटवीन टू प्लेसेस 20 किलोमीटर अपार्ट। डिस्टेंस इसने दिया हुआ है 20 किलोमीटर, लेकिन इसमें आपको उसकी ज़रूरत, डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दी हुई है, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये कितनी दी है आपको, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या दे दिया आप, उसने आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दे दिया आपको x की वैल्यू आपके पास आ गई 10, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो कितनी दे दिया आपको 5, तो वो आपके पास होगी y। तो अब आपको इसकी एवरेज स्पीड बतानी थी, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करना है आपको, बस सीधा इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना है, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, यानी 100 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10, 75 अपॉन 10 यानी 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको डिस्टेंस दिया है नहीं दिया है कोई मैटर नहीं करता, टाइम दिया है नहीं दिया है कोई मैटर नहीं करता, आप डायरेक्टली बस ये फार्मूला लगाएंगे और इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर उस केस में क्या होगा, अगर आपको टाइम दे रखा है, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो आने जाने का सेम है और आपको यहाँ पर टाइम भी दे रखा है, उस टाइम के हिसाब से अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो हम उसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसके लिए यहाँ पर कहता है बोट टेक्स t hours टू रो टू ए सर्टेन प्लेस d किलोमीटर अपार्ट एंड रिटर्न्स बैक, यानी जो उसका आना और जाना है उसमें t1 और t2 दो अलग अलग टाइम नहीं है, ठीक है, t1 और t2 दो अलग अलग टाइम नहीं है, वो टोटल टाइम उसने दे दिया कि भाई आने और जाने में दोनों में मिलाकर उसको टोटल टाइम इतना लगता है। तो उस केस में अगर आप इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या बनेगा, अभी हमने जो एवरेज स्पीड का फार्मूला समझा, उस एवरेज स्पीड में क्या था फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, ये फार्मूला था। अब एवरेज स्पीड को अगर हम वैसे देखें तो फार्मूला क्या बनता है उसका, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, d किलोमीटर आपको जाना है और d किलोमीटर आपको वापस आना है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपके पास 2d, और जो टोटल टाइम है यहाँ पर टोटल टाइम उसने t आवर्स दे रखा है, आने और जाने दोनों का, यहाँ पर t1 t2 अलग नहीं है, चीज़ ध्यान रखना कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा फार्मूला लगाना है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर टोटल टाइम आ गया t, अब आपके पास ये था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई में x, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप फार्मूला बनाते हो किसका, एवरेज स्पीड का, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, d की वैल्यू अगर हमें निकालनी है यहाँ से, तो t तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, t इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2x। तो यहाँ पर ये जो आने और जाने का जो डिस्टेंस था ना, वो डिस्टेंस का फार्मूला आप यहाँ से बना लोगे। डिस्टेंस निकालना हो या टाइम निकालना हो, आपको टाइम अगर दे रखा होगा तो डिस्टेंस निकाल देंगे, डिस्टेंस अगर दे रखा होगा तो आप टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, जैसे कहता है कि मोटर बोट कैन रो एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी x की वैल्यू आपको उसने दे दी 8, और इफ द फ्लोइंग एट द 4 किलोमीटर पर आवर, जो रिवर है वो किस रेट से फ्लो कर रही है, 4 किलोमीटर पर आवर, यानी y की वैल्यू होगी आपके पास 4, एंड इट टेक्स 16 आवर फॉर ए राउंड ट्रिप, और राउंड ट्रिप में, राउंड ट्रिप मतलब फिर वही आना और जाना, टोटल जो टाइम लगता है उसको, वो टाइम लग रहा है यहाँ पर 16 आवर्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस, इन दोनों प्लेस के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो शॉर्टकट जो फार्मूले है ना, ये फार्मूले याद नहीं रखोगे तो आपको बड़ा लंबा प्रोसेस लेना पड़ेगा, इसलिए कोशिश करना जितना अच्छी तरह फार्मूले आप याद कर लो। अब यहाँ डिस्टेंस हो गया आपके पास 16, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू में x, तो ये 8 टू द 16 आएगा, 16 से 16 कैंसिल, 64 माइनस में 16, 14 माइनस 6 8 और 5 माइनस 1 4, तो डिस्टेंस हो जाएगा टोटल 48 किलोमीटर, यानी 48 किलोमीटर आप गए और 48 किलोमीटर आप आए, तो ये जाके ये सिचुएशन में ये स्पीड होगी और ये उसका टाइम आएगा। तो बच्चों जो पिछला फार्मूला अभी हमने करा उसमें आपको आने और जाने का टोटल टाइम दे दिया, तो उसमें आपने वो फार्मूला लगा दिया, उससे आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए कि भाई अगर आप अप स्ट्रीम जाते हैं तो डाउन स्ट्रीम के मुकाबले आपको 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि नेचुरल है, देखो अप स्ट्रीम जाओगे तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपको टोटल टाइम ना दिया होगा, आपको दोनों टाइम का डिफरेंस दे दिया होगा। अब जब डिफरेंस जब भी देगा तो हमेशा जो अप स्ट्रीम का टाइम है वो ज़्यादा होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो वो जो डिफरेंस है वो हो गया T2 माइनस में T1, इसको हम T मान लेते हैं,
भाई दोनों का डिफरेंस मान लो 5 घंटे है तो टी की वैल्यू 5 है, और दोनों का जो डिफरेंस अगर 4 है तो यहाँ पर टी की वैल्यू 4 है। लेकिन हमेशा हर केस में T2 बड़ा होगा और T1 कम होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो जो T2 है उसका फार्मूला क्या था हमारे पास, D अपॉन में x माइनस वाई, और T1 का फार्मूला था D अपॉन में x प्लस वाई। यहाँ से आप D कॉमन निकाल दो, आपके पास बचा 1 अपॉन में x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू टी। अब यहाँ से देखो आप एलसीएम लोगे तो x माइनस वाई इंटू में x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर आ जाएगा x प्लस वाई, या -1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल्स टू टी। यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हो गया 2y, तो d इंटू में 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। इसको आप इधर शिफ्ट करोगे तो d का फार्मूला अब आपके पास क्या बन गया, t इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y। अब देखो पिछला जो फार्मूला था उसमें क्या था, ऊपर तो सारा कुछ सेम था, बस नीचे वहाँ पर x था। जब आपको टोटल टाइम दे दिया होगा, आने और जाने दोनों का टोटल टाइम दे दिया, यानी T2 प्लस T1 दे दिया था, तो उस केस में यहाँ पर x होगा, और अगर दोनों का आपको डिफरेंस दिया होता है उस केस में y होगा। बस दोनों फार्मूले में इतना सा फर्क है। ठीक है, टोटल टाइम दिया होगा तो नीचे x आएगा, और अगर दोनों का डिफरेंस दिया होगा तो नीचे y आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया आपके पास, क्वेश्चन कहता है कि स्विमर हुज स्पीड इन स्विमिंग पूल इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। अब वो स्विमर है, उसकी जो स्पीड है स्विमिंग पूल में वो 4 किलोमीटर पर आवर है, यानी ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी एक तरह से, सॉरी स्पीड ऑफ बोट हो गई। तो यानी x की वैल्यू आपको दे दी इसने 4। अब उसके बाद क्या कहता है, स्विम बिटवीन 2 पॉइंट इन ए रिवर एंड रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो जाता है वापस और पूरा कंप्लीट करके वापस स्टार्टिंग पॉइंट तक आ जाता है। ही टुक 10 मिनट्स मोर टू कवर द डिस्टेंस अप स्ट्रीम। अब उसको आने और जाने में जो टाइम लगता है उसमें 10 मिनट ज़्यादा लगता है। 10 मिनट ज़्यादा का मतलब जो t है, इस t की वैल्यू वो दे रहा है आपको 10 मिनट्स। अब यहाँ जो भी हम फार्मूले कर रहे हैं ना वो सब किलोमीटर पर आवर्स में है अभी, तो यहाँ पर जो 10 मिनट है इसको आप आवर्स में चेंज कर लो, यह आ जाएगा 10 अपॉन में 60, यानी 1/6 आवर्स हो गया। तो टाइम आपके पास आ गया, x की वैल्यू आपके पास आ गई। अब कहता है इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 2 किलोमीटर पर आवर, जो y है उसकी वैल्यू आपको दे दी 2, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब यहाँ से पूछता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, तो आपके पास फार्मूला ये है, d का फार्मूला आपको लगाना है। ऊपर t आ गया, t कितना हो गया 1/6, यहाँ क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 इंटू में y, तो ये हो गया 1/6, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4, तो 16 माइनस 4 करोगे 12 आ जाएगा, नीचे 6 इंटू 4 है, 6 2 ज़ा 12, 2 से आप इसको डिवाइड करोगे 1/2, यानी हाफ किलोमीटर का मतलब हो गया 500 मीटर। आप 500 मीटर लिख सकते हो या आप हाफ किलोमीटर लिख सकते हो, दोनों आंसर आपके ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले थे बेटा। अब ये फार्मूलेज आपको जो कंडीशन के अकॉर्डिंग है ना, देखो आप भी लग रहा होगा यार ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया, क्वेश्चन करोगे ना तो बड़े आराम से याद हो जाएंगे। एक सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है, फटाफट चुटकियों में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी जितने भी फार्मूले मैंने कराए इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपकी पूरी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक्सरसाइज करके रखनी है, ये आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डेफिनेटली अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया होगा ना तो सारे के सारे क्वेश्चन आप निकल जाएंगे। अगली वीडियो जब आप देखोगे आपको लगेगा अरे ये तो मेरा सही है, ये भी मेरा सही है, ये भी मेरा सही है, और ये मैं चाहता हूँ कि आप सबके सही के सही आंसर आएँ। बस आप कोशिश करना। अगर किसी कंसेप्ट में यहाँ पर दिक्कत लगती है, एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा देखो, 3 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।